Hello everyone. Today we are going to discuss WEC Emotional Intelligence Unit 3rd. The name of this unit is Social Competence. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। हम सब लोग हर दिन दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, घर में, स्कूल में, काम पर, मार्केट में या सोशल मीडिया पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ बात करने, काम करने या कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों में सोशल कॉम्पिटेंस होती है। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब है दूसरों को समझना और उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाना। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, सोशल अवेयरनेस, दूसरों के इमोशंस को समझना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अपने रिलेशनशिप्स को स्मार्टली हैंडल करना। चलो अब दोनों पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ। तो पहले हम समझेंगे सोशल अवेयरनेस। दूसरों को समझने की कला होती है ये। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स, दूसरों का नज़रिया समझना। इसका मतलब होता है जब हम किसी सिचुएशन को सिर्फ अपनी फीलिंग से नहीं बल्कि सामने वाले की फीलिंग से भी देखते हैं, तब हम उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड गुस्सा है या चुप है तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोचिए शायद उसका दिन खराब गया हो, शायद उसको स्ट्रेस हो। इसको कहते हैं उनका नज़रिया समझना। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? गलतफहमियां कम होती हैं, हम और समझदार बनते हैं, दोस्ती और वर्क रिलेशन स्ट्रांग बनते हैं। फिर आता है एम्पैथी। मीनिंग, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करना, जैसे आप उसकी जगह खुद होते हो। सिर्फ आप ये बोल के काम नहीं चला सकते कि मैं समझ गया या तेरी बात समझ सकता हूँ, बल्कि उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को उनकी जगह रख के देखना। तो टाइप्स ऑफ एम्पैथी क्या क्या होता है? इमोशनल एम्पैथी, जब आपको सामने वाले की फीलिंग्स एक्चुअल में फील होती है। दूसरा आता है कॉग्निटिव एम्पैथी, जब आप समझते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है बिना खुद उस इमोशंस में जाए। एग्जाम्पल, अगर आपका क्लासमेट फेल हो गया है और रो रहा है और आप उसका दुख महसूस कर रहे हैं तो ये इमोशनल एम्पैथी है। अगर आप कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा, इसे हम कॉग्निटिव एम्पैथी कहते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ट्रस्ट बनता है, इमोशनल कनेक्शन होता है, दूसरे लोग वैल्यूड फील करते हैं। फिर आता है कंपैशन। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं करुणा किसी के टुवर्ड्स या दया भावना। तो इसका मीनिंग होता है कंपैशन एम्पैथी का नेक्स्ट लेवल होता है, जब आप सिर्फ फील नहीं करते बल्कि कुछ हेल्प करने का मन करता है, दैट इज कंपैशन। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और काइंड एनवायरनमेंट बनता है, दूसरे भी हेल्प करने के लिए इंस्पायर होते हैं, अंदर से एक शांति मिलती है आपको। तो सोशल अवेयरनेस कैसे डेवलप कर सकते हो? ज़्यादा सुनो, आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए और कम बोलो। हम लोगों को ना टाइम स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा सुनने में, जिससे हम सीखते भी हैं और समझ पाते हैं दूसरों की पोजीशन। पहले समझने की कोशिश करो सामने वाले को। बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, फीलिंग्स अक्सर शब्द में नहीं एक्सप्रेशंस में दिखती है। आप उनसे प्यार से बात करो, अगर उनको कुछ दिक्कत है उनसे पूछो कि आ रही हो कि ऐसे क्वेश्चंस लोगों को थोड़ा अच्छा फील कराते हैं। डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, तो हर किसी के ओपिनियन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये परफेक्टली ठीक होता है ये करना। सो सेल्फ अवेयरनेस हो गया। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिश्ते संभालने की स्किल्स कहते हैं इसको। जब आप दूसरों को समझने लगते हो, अगला स्टेप होता है रिश्ते वाइजली हैंडल करना। तो अगर हम समझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, सुनना, समझना, बॉडी टोन को नोटिस करना, लैंग्वेज जानना, सब पार्ट है कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको राइट बात रखनी है, राइट टाइम पे रखनी है और राइट तरीके से रखनी है। सो इसके की एलिमेंट्स होते हैं क्लैरिटी, कंफ्यूजिंग ना लगो, आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियरली प्रेजेंट करो। रिस्पेक्ट से बात करो, आप पोलाइट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो और लैंग्वेज अच्छी यूज़ करो। लिसनिंग पूरी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से सुन रहे हो सामने वाले को और फीडबैक लिया करो, जैसे सामने वाले की बात रिपीट करके कंफर्म करना। जैसे तो आप कह रहे हैं कि ऐसे करके बोलोगे तो सामने वाला खुद वो सेंटेंस कंप्लीट कर देगा, तो उसको लगेगा कि ही इज़ ट्राइंग टू एंगेज या शी इज़ ट्राइंग टू एंगेज। इसके अंदर आता है फिर बैरियर्स क्या क्या होते हैं, जैसे बीच में बोलने लगते हो आप किसी की सुनने से पहले, गुस्से वाली टोन का यूज़ नहीं करना, फ़ोन में बिजी नहीं रहना, अगर कोई सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है तो
आई कांटेक्ट अगर नहीं बनाते हो तो उससे भी गलत इंप्रेशन जाता है। टिप्स क्या है इम्प्रूव करने के? एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, सिंपल वर्ड्स यूज करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, पेशेंसली सुनो सामने वाले को, जल्दबाजी मत करो। दूसरा है कोलैबोरेशन, मीन्स मिलकर काम करना। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना, आइडियाज शेयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना। एग्जाम्पल, स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट में सब मेंबर्स का काम डिवाइड करना और सपोर्ट करना, इसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, स्ट्रेस कम होता है। फिर आता है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुप में हार्मनी के साथ काम करना, जैसे एक मशीन के पार्ट्स स्मूथली काम करते हैं। गुड टीम वर्क क्वालिटीज कौन कौन सी होती है? कॉपरेशन, आपस में कॉपरेट करके चलना, एक दूसरे को ट्रस्ट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स टीम में हर प्लेयर अपना बेस्ट देता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। विन हो या लूज हो, टीम एक साथ रहती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? लीडरशिप स्किल्स मिलती है आपको, आप लीडरशिप स्किल्स सीखते हो। जॉब लाइफ में बहुत हेल्पफुल होता है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने को मिलता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिसएग्रीमेंट या लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है बिना किसी को हर्ट किए पीसफुली प्रॉब्लम सॉल्व करना। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से होता है? पर्सनल, दोस्त, फैमिली, क्लासमेट्स के बीच होना। प्रोफेशनल, कलीग्स के बीच या टीम मेंबर्स के बीच होना। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टिप्स क्या क्या होते हैं? आप शांत रहो, गुस्सा कंट्रोल करो, दोनों साइड्स को सुनो, हर किसी की बात समझो। आई स्टेटमेंट्स का यूज करो। इसका मतलब होता है अगर मैं किसी को टारगेट करके बोलूँ कि तुमने गलत करा तो ज्यादा बुरा लगेगा, मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे बुरा लगा ये। एग्जाम्पल, दो क्लासमेट्स एक टॉपिक पे लड़ रहे हैं तो दोनों कामली बैठकर अपनी बातें रखते हैं और बीच का सॉल्यूशन निकलता है, तो इसी को हम कहते हैं गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो डेली लाइफ में सोशल कॉम्पिटेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ऐसे लोगों से सीखो जो सोशली स्किल्ड है। रोज एम्पैथी प्रैक्टिस करो, एक छोटी हेल्प भी काफ़ी है। अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात करो, फीडबैक एक्सेप्ट करो, डिफेंसिवली रिएक्ट ना करो, दूसरों की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करो, सबको स्पेस चाहिए होता है क्योंकि। सो वाई सोशल कॉम्पिटेंस इज इम्पॉर्टेंट टुडे? स्कूल में आपको दोस्त बनाने होते हैं, क्लासमेट्स को ईजिली समझना होता है, जॉब में टीम वर्क करना होता है, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है जिससे फैमिली में शांति बनती है और हेल्दी रिलेशंस बनते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और काइंडनेस का एनवायरनमेंट बनता है। सो की लर्निंग्स क्या है इस यूनिट से? सोशल अवेयरनेस, दूसरों के इमोशंस को समझना, एम्पैथी और कंपैशन दिखाना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को वाइजली हैंडल करना, ये दोनों इमोशनल इंटेलिजेंस का एसेंशियल पार्ट है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सो इन कंक्लूजन, सोशल कॉम्पिटेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो हम सीख सकते हैं ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिस करके और थोड़ा और काइंड होकर। आज के फास्ट वर्ल्ड में लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करना, उनके इमोशंस को समझना और रिश्ते संभालना, ये सभी सक्सेसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 3rd. We will continue unit 4 in next video. Thanks everyone.